स्टूडेंट्स के बहुत बार मुझे जीएसटी पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है, पार्ट ए, उसमें मैंने जीएसटी को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब बेटा जो डाउट्स आते हैं इतने सारे, तो मैंने एक और चीज की है कि भाई एक समरी बना दिया। बच्चे बोलते हैं सर हमको एक समरी बना के दे दो जीएसटी का। तो बेटा ये जीएसटी का समरी है, ठीक है। तो देखो जीएसटी में सबसे पहली बात, अलग अलग रेट ऑफ जीएसटी लगता है। तो देखो यहां पे एक है जीरो रेटेड गुड्स। जीरो रेटेड गुड्स और सर्विसेज मतलब क्या, जो बहुत ज्यादा नेसेसरी गुड्स है, जो इसेंशियल चीजें हैं, उस पे 0% जीएसटी लगता है। गवर्नमेंट में उस पे कुछ भी टैक्स नहीं लगाया है। जैसे कि इसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, सॉल्ट है, ये सब चीजें जो है। और सर्विसेज जो है, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बाय यूज ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस है, पब्लिक लाइब्रेरी है, एग्रीकल्चर है, फिर एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ये सब जो चीजें हैं, इस पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है, कुछ भी जीएसटी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो इनको बोलते हैं जीरो रेटेड गुड्स। उसके बाद आता है लो रेटेड, जो इंपॉर्टेंट है बट एकदम ही नेसेसरी नहीं है। जैसे कि गुड्स और सर्विसेज में कॉमनली यूज्ड आइटम्स है, एलपीजी सिलेंडर, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्वीट्स, ये सब जो है। और सर्विसेज जैसे कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, बस ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सी की सर्विसेज, इन पे बेटा 5% जीएसटी लगता है। उसके बाद में आता है स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स, जिसमें स्लैब 1 और स्लैब 2 है। इस पे 12% जीएसटी और 18% जीएसटी। बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं जिन पे 18% जीएसटी कॉमनली लगता है। अलग अलग चीजें, ठीक है, आपको पूरी लिस्ट दी है। अभी बेटा आपको ये लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको आइडिया रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये सारे रेट्स ऑफ जीएसटी आपको बताए हैं। और एक होता है हाईली रेटेड, मतलब जो लग्जूरियस गुड्स और सर्विसेज होते हैं, उस पे लगता है बेटा 28% जीएसटी। मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में वही समझाया कि जीएसटी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सीए फाइनल लेवल तक हमें जीएसटी की पूरी पढ़ाई होती है। तो समझो आप, अगर सीए फाइनल लेवल तक अगर जीएसटी पढ़ना है, तो मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और कितना डीप सब्जेक्ट है। बट अभी आपको क्या है बेटा, ये रेट ऑफ जीएसटी दिया रहेगा क्वेश्चन में, बट फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि क्या होता है। तो 0% जीएसटी भी होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है और 28% होता है। ये कैसे डिवाइड किया है, जीरो रेटेड मतलब जो बहुत ही नेसेसरी इसेंशियल चीजें है उस पे 0%, लो रेटेड मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट एकदम ही उसके बिना काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है, उस पे 5%। फिर स्टैंडर्ड रेटेड में भी स्लैब 1 एंड स्लैब 2 है, जिसपे 12% और 18% जीएसटी लगता है। और जो हाईली रेटेड है, जो लग्जूरियस चीजें हैं, उस पे 28% जीएसटी लगता है। यह आपके नोट्स में पूरा टेबल दिया हुआ है, आपको वहां पे ये रेट ऑफ जीएसटी लिख लेना है, ठीक है। अब बेटा जीएसटी कैसे लगता है, इनपुट आउटपुट जीएसटी क्या होता है, वो सब हम समझ लेते हैं एकदम शॉर्ट में। तो ये बेटा बिजनेस है। अब हमने अगर कस्टमर, ये हमारा कस्टमर है, इसको हमने गुड्स बेचा बेटा हमने 1,20,000 रुपीज का, जिसपे जीएसटी लगाया हमने। तो गुड्स बेचा इसीलिए उस पे जीएसटी लगाया, इसलिए गुड्स के साथ में हमेशा जीएसटी आएगा। और ये देखो, ये जीएसटी जो है बेटा, ये आउटपुट जीएसटी बोलते हैं इसको। आउटपुट जीएसटी क्यों, क्योंकि ये आउट है, ये हम गुड्स या सर्विसेज बेच रहे कस्टमर को, ठीक है, तो आउटपुट बोलेंगे इसको। तो होता क्या है फ्रेंड्स, हमने क्या किया, हमको टोटल पैसा रिसीव कितना हुआ, 1,20,000 रुपए जो हमने गुड्स या सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड की, उसका 1,20,000 रुपए हमें मिला, प्लस इस पे जो जीएसटी लगा है वो भी हमें पूरा का पूरा पैसा कस्टमर से हमें वसूल करना होता है, और वो गवर्नमेंट को हमें पे करना होता है। तो हमको ये कस्टमर से पैसा वसूल करना है और गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए ये जो आउटपुट है ये बेटा हमारा लाइबिलिटी है। आउटपुट जीएसटी जो होता है वो लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि हमको कस्टमर से वसूल करना है और गवर्नमेंट को पे करना है।
तो गवर्नमेंट को पे करना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट को हम कितना पे करेंगे, तो जीएसटी हमने कितना वसूल किया है, 33,600, तो हमको गवर्नमेंट को पे कितना करना है, 33,600 पे करना है। बट जो बिजनेस होता है बेटा, उसको ना गवर्नमेंट ने एक फायदा दिया हुआ है। एक फायदा क्या दिया है कि भाई ये तो टोटल जीएसटी है जो आपने कलेक्ट किया है ना, कलेक्ट कितना किया है, 33,600, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। बट बिजनेस को क्या बेनिफिट दिया है कि भाई आपने ये कहीं ना कहीं से खरीदा होगा, ये गुड्स आपने बेचा है तो कहीं ना कहीं से खरीदा भी होगा, तो खरीदा होगा, उस पे जो जीएसटी लगा है उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। इनपुट जीएसटी क्यों, क्योंकि ये इन है, हमने 80,000 रुपीज का गुड्स खरीदा जिसपे 9,600 हमें जीएसटी लग के आया है। हमने टोटल पेमेंट कितना किया, 89,600 का हमने पेमेंट किया, तो ये है इनपुट जीएसटी। ठीक है, और ये होता है बेटा अपना एसेट। एसेट क्यों होता है, ये एसेट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पैसा एडवांस में पे करके रख रहे हैं। तो ये सप्लायर ये पेमेंट करता है गवर्नमेंट को। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो है 33,600, ये हमने कस्टमर से टोटल वसूल किया है जो हमको गवर्नमेंट को पे करना है, तो वो हो गया अपना लाइबिलिटी। अब इसमें से 80,000 जो हमने गुड्स खरीदा था, ये 1,20,000 में बेचा, तो इसको हमने 80,000 में खरीदा हुआ है, उस पे हमें जीएसटी लगा है 9,600 का। ठीक है, 9,600 का हमें जीएसटी लगा है उस पे। तो ये जो जीएसटी है ये हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास में जमा हो रहा है। देखो ये सप्लायर गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है जीएसटी का, इसलिए ये क्या रहेगा, हमारा एसेट रहेगा। और अब हम कितना पे करेंगे, तो टोटल हमें 33,600 पे करना है, जिसमें से 9,600 ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास हमारा जमा है। ठीक है, तो वो हम माइनस कर देंगे। अभी हम जीएसटी का पेमेंट कितना करेंगे, सिर्फ 24,000 रुपीज ही हम पे करेंगे। 24,000 कहां से आया, तो टोटल लाइबिलिटी जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है 33,600 की, उसमें से हमने जो ऑलरेडी पे किया हुआ है एडवांस में गवर्नमेंट को, जो हमारा एसेट है, वो हम माइनस कर देंगे। तो 33,600 माइनस 9,600, तो अभी हम पे कितना करेंगे, 24,000 रुपीज ही पे करेंगे। अगर हमने ये इनपुट जीएसटी की अकाउंटिंग ठीक से नहीं की तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, 33,600 देना पड़ेगा। बट सिर्फ इसको एसेट में अकाउंटिंग करने के वजह से हमारा फायदा होता है, हमें अभी सिर्फ 24,000 रुपीज ही पे करना होता है। इसमें हमारा फायदा क्या हो गया बिजनेस का, कि भाई 33,600 पे करने के जगह हमें सिर्फ 24,000 ही पे करना है। और गवर्नमेंट को देखो, गवर्नमेंट को टोटल जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, तो ये 24,000 हमने पे किया और ये सप्लायर ने 9,600 पे किया, तो गवर्नमेंट को कितना मिला, पूरा मिल गया 33,600। ये जो 33,600 मिलना चाहिए था वो गवर्नमेंट को दो पार्ट में मिलता है। हमसे मिलता है 24,000 और हमने जिससे ये गुड्स खरीदा है उससे मिलता है 9,600। तो गवर्नमेंट को पूरा पैसा मिल गया जीएसटी का और बिजनेस का फायदा हो गया। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो बेटा टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। ठीक है, कोइंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब वो टैक्स पे टैक्स ना लगे, उसको बचाने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया है। बट फिलहाल उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब हम सेल करते हैं, अब इसमें गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, एसेट्स भी हो सकता है, जो भी हम बेच रहे हैं गुड्स, सर्विसेज या एसेट, इस पे जो जीएसटी लगता है वो होता है आउटपुट जीएसटी और वो होती है हमारी लाइबिलिटी, क्योंकि हम कस्टमर से वो पैसा वसूल कर रहे हैं जो हमको गवर्नमेंट को पे करना बाकी है। गवर्नमेंट को पे करना बाकी है तो वो क्या हो गई, हमारी लाइबिलिटी हो गई। अब और दूसरी चीज क्या होता है, इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी मतलब क्या, जो हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे करके रखा है इस सप्लायर के थ्रू। ठीक है, सप्लायर के थ्रू ऑलरेडी पे करके रखा है, तो वो हमारा एडवांस पैसा है जो गवर्नमेंट के पास जमा है, तो वो क्या है, हमारा एसेट है।
तो आउटपुट जीएसटी सेल्स पे लगता है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और इनपुट जीएसटी वो परचेस पे लगता है, वो हमारा एसेट होता है। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। और अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, तो परचेज गुड्स ऑफ 80,000 एट द रेट 12% जीएसटी। हमने 80,000 का गुड्स खरीदा 12% जीएसटी पे, तो हमने टोटल पेमेंट कितना किया, 80,000 रुपीज हमने गुड्स खरीदा उसका, और इस पे जो 12% जीएसटी है 9,600, वो हमने टोटल पूरा का पूरा मिला के 89,600 गवर्नमेंट को, सॉरी सप्लायर को पे कर दिया। ठीक है, तो हमारा पैसा कम हुआ, एसेट कम हो रहा है, कैश हमारी प्रॉपर्टी है, एसेट कम हो रहा है 89,600 से, तो वो हमने कर दिया क्रेडिट। उसके बाद में ये जो 89,600 है, इसमें क्या क्या है, तो हमने परचेस किया, एक्सपेंस बढ़ाया, इसलिए डेबिट किया 80,000। हमने जो गुड्स खरीदा वो हमारा एक्सपेंस है, वो बढ़ रहा है, इसके लिए डेबिट कर दिया 80,000। अब ये जो 9,600 है उस पे दो पार्ट होता है, जो टोटल जीएसटी है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का 50% होता है। तो इनपुट सीजीएसटी है 4,800, वो हमारा एसेट है, हमने अभी परचेस किया है तो उसको इनपुट सीजीएसटी बोलते हैं, वो हमारा एसेट होता है। और इसी पे इनपुट एसजीएसटी लगता है, वो भी हमारा एसेट है, वो भी है 4,800। देखो हमने टोटल पे किया 89,600, जिसमें से 80,000 अपना एक्सपेंस है, ठीक है, और ये 4,800 और ये 4,800 हमारा एसेट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास हमारा पैसा जमा हो रहा है जीएसटी का, तो वो हो गया हमारा एसेट, इसलिए ऐसी अकाउंटिंग होती है। अब इसी को हम सेल करेंगे, तो समझो हमने सोल्ड किया गुड्स को 1,20,000 में, जिसपे 28% जीएसटी है। ठीक है, 1,20,000 का 28% जीएसटी पे हमने गुड सेल किया है, तो 1,20,000 प्लस जीएसटी का जो अमाउंट है वो पूरा मिला के कैश हमारे पास आएगा। तो टोटल कैश हमारे पास कितना आएगा, 1,53,600, ये टोटल हमारे पास कैश आएगा। तो कैश आ रहा है मतलब एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब ये 1,53,600 में हमारा सेल का जो इनकम है, हमारा इनकम कितना है, 1,20,000 है, और जो हमें जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है वो कितना है, 16,800 आउटपुट सीजीएसटी है, और ये हमारी लाइबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि इतना हमें गवर्नमेंट को पे करना है। और आउटपुट एसजीएसटी जो वो भी अपनी लाइबिलिटी है, वो कितना है, 16,800, ये भी हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, समझा क्या? हमने कस्टमर से पैसा वसूल किया और हमको गवर्नमेंट को वो पे करना है, इसके लिए ये हमारी दोनों भी लाइबिलिटी है। अब ऐसा ये परचेस में अपना एसेट होता है और सेल्स में अपना लाइबिलिटी होता है। तो अब होता क्या है, हम कितना पे करेंगे, तो आउटपुट सीजीएसटी है अपना 16,800, ये हमने कलेक्ट किया है कस्टमर से सेल पे, ये है अपनी लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो ऑलरेडी हमारा पैसा जमा है इनपुट सीजीएसटी 4,800 ऑलरेडी पेड है परचेस पे, ये है अपना एसेट। तो हम क्या करेंगे बेटा, 16,800 में से 4,800 को माइनस कर देंगे और जो बचेगा उतना ही हम पे करेंगे। तो 12,000 हम सीजीएसटी का पे करेंगे और 12,000 हम एसजीएसटी का पे करेंगे, मतलब टोटल पेमेंट हम कितना करेंगे, 24,000 रुपीज का हम टोटल पेमेंट करेंगे। ये कैसे निकाला हमने, बैलेंस निकाला, जो आउटपुट हमने कलेक्ट करके रखा है उसमें से इनपुट जो हमने ऑलरेडी पे करके रखा है, तो लाइबिलिटी माइनस एसेट से अपने को एक्चुअली पे कितना करना है, सिर्फ 12,000 रुपीज। अगर हम इस टाइप से अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें पूरा 16,800 सीजीएसटी का और 16,800 एसजीएसटी का पे करना पड़ेगा। इसलिए बेटा ये अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको इसमें दो चीजें क्या समझना है कि बॉस जब भी परचेस किया है उस पे जीएसटी दिया है तो वो इनपुट होता है और वो एसेट में जाता है।
और जब भी सेल किया है उस पे आउटपुट सीजीएसटी रहता है जो हमको गवर्नमेंट को पे करना बाकी है, तो वो लाइबिलिटी होता है। इतना सिंपल है। इनपुट सीजीएसटी परचेस पे लगता है, वो हमारा एसेट होता है। आउटपुट सीजीएसटी सेल्स पे लगता है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है। अब देखो, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 में जब हम पूरा सॉल्व कर रहे थे तब ये एक ट्रांजैक्शन आया था। मैंने बोला था ये मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा, तो अब इसको समझने की कोशिश करो। देखो एकदम सिंपल है। हमने क्या किया, परचेस्ड मशीनरी ऑफ ₹80,000 एट द रेट 12% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। हमने क्या किया, 80,000 रुपीज की मशीनरी परचेस की जिसपे 12% जीएसटी लग के आया हुआ है और हमने पेमेंट किया है चेक से। सो लेफ्ट में रहेगा हमारा बिजनेस, राइट में रहेगा वो स्टोर जहां से हमने मशीनरी खरीदी है। तो ये पहले 2% फिक्स हो गए। अब हमने इस स्टोर से क्या खरीदा, तो मशीनरी खरीदा जिसपे जीएसटी लग के आया है। अब ये जो जीएसटी है ये दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक है सीजीएसटी और एक है एसजीएसटी। तो हमने ये कर दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, इसके एक्सचेंज में चेक से पेमेंट किया, मतलब हमने बैंक से पेमेंट किया। तो अब मुझे बताओ ये मशीनरी कितने की है, मशीनरी है 80,000 रुपीज की। तो हम लिखेंगे मशीनरी ब्रैकेट में प्रॉपर्टी, ठीक है। मशीनरी ब्रैकेट में प्रॉपर्टी हमने खरीदी 80,000 रुपीज की, तो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ। मशीन खरीद के ला रहे हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात है। अब ये जो है इस पे जीएसटी लग रहा है, जीएसटी हमारे पास आ रहा है, ये इनपुट जीएसटी है, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी रहेगा 6%, 4,800 रुपीज। 80,000 का 6%, ये जो 12% जीएसटी है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो 4,800 है इनपुट सीजीएसटी। ये है अपना एसेट, क्योंकि हमारा पैसा एडवांस में गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है, तो हमारा एसेट इंक्रीज हो गया। और इस पे वापिस इनपुट एसजीएसटी 6% के हिसाब से लगेगा 4,800। ये भी हमारा एसेट है, क्योंकि हम परचेस करके ला रहे हैं, उस पे जीएसटी पे कर रहे हैं, तो हमारा पैसा एडवांस में गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है, इसलिए ये भी एसेट है। और हमने टोटल पेमेंट कितना किया, 80,000 मशीनरी का, 4,800 सीजीएसटी का और 4,800 एसजीएसटी का। मतलब टोटल बैंक से पेमेंट कितना किया, 89,600 पेमेंट किया। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा बताओ, बैंक बैलेंस कम होगा, तो हमारा एसेट कम हो जाएगा। बैंक में हमारा पैसा जमा किया हुआ है तो वो हमारा एसेट है, जो अभी बैलेंस कम हो रहा है तो एसेट कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, मशीनरी एसेट है, बढ़ रहा है, तो डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है, इसलिए हम डेबिट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी भी एसेट है, वो भी बढ़ रहा है, उसमें भी डेबिट बैलेंस होता है, उसको भी बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे। इनपुट एसजीएसटी ये भी एसेट होता है, वो भी बढ़ रहा है, डेबिट बैलेंस होता है, उसको बढ़ाना है तो उसको भी डेबिट करेंगे। और बैंक हमारा एसेट है जो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमें कम करना है तो हम अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,800 रुपीज, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,800 रुपीज, टू बैंक अकाउंट 89,600 रुपीज। ये समझा क्या बेटा? जब भी हमने गुड्स खरीदा या हमने कोई सर्विस रिसीव किया या हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदा तो क्या होगा, उस पे जो जीएसटी लगेगा वो इनपुट रहेगा, वो हमारा एसेट रहेगा, इसके लिए वो होगा डेबिट। जब भी हम कोई गुड्स बेचेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे या कोई एसेट बेचेंगे तो उस पे जीएसटी लगेगा, तो वो आउटपुट रहेगा, क्योंकि हम बेच रहे तो आउटपुट रहेगा और वो हमारी लाइबिलिटी रहेगी। क्यों लाइबिलिटी रहेगी? क्योंकि कस्टमर से या जिसको बेच रहे उस पर्सन से हम जीएसटी का भी पैसा वसूल कर रहे हैं जो हमको गवर्नमेंट को पे करना है, तो हमारे लिए वो क्या रहेगा, लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। और ऐसे ही अभी आपको आगे भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो दिए उसमें इस टाइप से ही आपको सोचना है। अब इसमें एक और चीज होती है,
मैंने क्या बोला, जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 50%। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एसजीएसटी मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो समझो एग्जांपल दिया है हमको, मुंबई से हमने पुणे में सेल किया, मुंबई से पुणे में सेल किया, तो ये तो पूरा महाराष्ट्र में ही हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर ही हो रहा है ये, है ना। तो विद इन स्टेट जब है तब हम क्या करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी 50-50 करते हैं। और समझो हमें दिया है कि हमने मुंबई से दिल्ली में माल बेचा, मुंबई से दिल्ली में माल बेचा, तो ये क्या हो गया, अदर स्टेट हो गया, अदर स्टेट। तो हम क्या करते हैं बेटा, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं, और इस पे लगता है बेटा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी हम अदर स्टेट में बेचते हैं तो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है आईजीएसटी। तो ये जो 12% जीएसटी है ये इंटर स्टेट है, मतलब हमने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेस किया है, तो ये पूरा रहेगा आईजीएसटी, और ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। समझा क्या। अब जब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, अगर प्लेन जीएसटी दिया है तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो विद इन स्टेट है, आधा आधा डिवाइड करेंगे। बट अगर स्पेसिफिकली दिया है कि भाई मुंबई से दिल्ली भेजा, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा या खरीदा, या इंटर स्टेट है, ऐसा जब भी स्पेसिफिकली दिया है तब हम उसको पूरा का पूरा आईजीएसटी में डालेंगे, पूरा का पूरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, जनरली रूल हम ये अप्लाई करते हैं, 50-50 करते हैं। तो अब यहां पे ये केस में क्या होगा, देखो हमने क्या किया, परचेस किया 1 लाख रुपए का गुड्स जिसपे 12% जीएसटी है। तो हमने टोटल पेमेंट कितना किया, 1 लाख रुपए गुड्स का पे किया, और इस पे 12% मतलब 12,000 रुपीज हमने जीएसटी का पे किया। तो टोटल कैश हमारे पास से कितनी गई, 1,12,000। हमारा एसेट कम हो गया इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। हमने परचेस कितने का किया, एक्सपेंस बढ़ा इसलिए डेबिट करेंगे। परचेस कितने का किया, 1 लाख का, तो हम परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे 1 लाख रुपए से। और इस पे जीएसटी जो है वो इंटर स्टेट है, मतलब ये आईजीएसटी है, तो पूरा का पूरा इनपुट आईजीएसटी में हम ट्रांसफर कर देंगे हमारा एसेट 12,000 रुपीज का। परचेस किया ना तो इनपुट रहेगा, और वो पूरा का पूरा एसेट है इसलिए वो डेबिट जाएगा 12,000। अब जब हम सेल करेंगे तो इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स है 2 लाख रुपए जिसपे 18% जीएसटी है। तो हमको टोटल पैसा कितना मिला, 2 लाख मिला गुड्स का, और इस पे 18% मतलब 36,000 रुपीज मिला जीएसटी का। तो टोटल पैसा कितना मिला, 2,36,000। तो हमारा कैश नाम का एसेट हम बढ़ाएंगे 2,36,000 से। ठीक है, अब हमारा सेल्स जो इनकम है इसलिए उसको क्रेडिट किया 2 लाख से। हमने माल कितने का बेचा, 2 लाख का ही, और इस पे जीएसटी कितना लगा हुआ है, 36,000 का, और वो रहेगा आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि ये अदर स्टेट में हो रहा है तो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और वो आईजीएसटी रहेगा। ठीक है, तो हमारा टोटल लाइबिलिटी है 36,000, जिसमें से हम ये 12,000 जो हमारा इनपुट है, एसेट है, उसको माइनस कर देंगे, और बचा हुआ 24,000 रुपीज ही हम पे करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो यहां पे देखो ये सिंपल सा मैंने आपको समरी दिया है, नथिंग क्लियरली स्पेसिफाइड, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, ओनली परचेस दिया है या सेल दिया है और उसके साथ में जीएसटी दिया है। तो हम क्या करेंगे, दो पार्ट में 50-50 डिवाइड करेंगे। 12% जीएसटी दिया है तो 6% एसजीएसटी, 6% सीजीएसटी, ऐसा हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और अगर स्पेसिफिकली दिया है कि अदर स्टेट है, इंटर स्टेट है, या फिर दिया है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा या खरीदा, तो उस पे हम पूरा का पूरा आईजीएसटी लगाएंगे जो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। परचेस करते हैं तब इनपुट होता है, एसेट बढ़ता है, सेल करते हैं तब आउटपुट होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है। अब मैंने आपको ये एक ही पॉइंट 4 बार समझा दिया ये समरी में,
तो प्लीज आप लोग अच्छे से समझ लो। अभी भी कोई डाउट है तो ये वीडियो फिर से वापिस एक बार देखो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक आप ये पूरा चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तब तक आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी रहता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो और आपके डाउट सॉल्व करवा के लो।